चलें बिटकॉइन के बारे में बात करते हैं। हाँ, वही डिजिटल चीज जिसके बारे में आपका कजन, जिसने अचानक एक स्पीड बोट खरीद लिए, चिप नहीं होता, इसे डिजिटल सोना समझे, या एक ऐसा रोलर कोस्ट जिसे एक गलहरी ने एस्प्रेसो पीकर डिजाइन किया हो। यहाँ यह एक किस्म का पैसा है जो सिर्फ कंप्यूटर्स पर मौजूद है, जिसमें कोई हुकूमत याबीन का सके तार नहीं खींच रहा। मरकजी बास की कमी है से कुछ लोगों के लिए इतना दिलचस्प पावर दूसरों के लिए बिल्कुल खौफनाक अपनाती है। ये फाइनेंस की वाइल्ड वेस्ट है, जहां किस्मतें इतनी तेज इसे बुनियाद गढ़ सकती हैं कि आप डिसेंट्रलाइज्ड लेजर भी नहीं कह पाएंगे। यहाँ एक आलमी जहान है, एक तकनीकी अजूबा और एक जवारी की जिन्सबाई के यालझे हुए पिक्सेलेटेड पिक्च में समूहे हुए हैं। तो लोग की कीमत के चार्ट्स को ऐसे क्यों घूरते हैं जैसे वह जिंदगी का मफहूम समझने की कोशिश कर रहे हों, क्योंकि अस की कदर मशहूर तौर पर और मेरा मतलब है गैर मुस्तहकिम है। यह एक दिन चांद पर जा सकता है और फिर अगले दिन जमीन पर वापस आ सकता है। मुमकिन है तौर पर रास्ते में आपके बाग के शिट से टकरा सकता है। यह वाइल्ड राइड का मतलब है कि अगर आप सही वक्त पर खरीदते हैं तो बेहद ज्यादा हम मुनाफे का अमकान है, और यकीनन अगर आप ऐसा नहीं करते तो बेहद बड़ा नुकसान हो सकता है। लोग कीमत को देखते हैं ताकि सकी अगली हरकत का अंदाज लगा सके। उम्मीद है कि या तो कम कीमत पर खरीद लें या ज्यादा कीमत पर बेच दें। असल से पहले कही है सब दो बार अगर जाए। बट को आइन की कीमत एक आलमी बातचीत का आगाज करने वाली है। यह हर चीज से मुतासिर होती है, टिकार बत्तियों के खफिया पैगाम ट्वीट करने से लेकर नई हुकूमती कवाजवा बुतावर यहाँ तक कि सिर्फ आम आवामी जोशो खरोश तक, जिसे कॉलेक्ट हाइप कहते हैं। जब को बड़ी कंपनी ऐलान करती है कि वो बिटकॉइन कबूल करना शुरू कर देगी तो कीमत बढ़ सकती है। जब कोई मुल्कस पर पाबंदी लगाने का इशारा देता है तो आप शर्त लगा सकते हैं कि हे शायद गिरावट का शिकार हो जाएगा। यह एक मुस्तहकम करनेसी से ज्यादा एक मोडीन व जवान की तरह है, जिसका रवैया हमरों के दबाव और अचानक ख्वाहिशात से तय होता है, जवा से एक दिलचस्प अगर आसाब शिकन तमाशा बनाता है। और यह हमें आज 18 जुलाई 2025 तक ले आता है। जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग अपनी स्क्रीनों से चिपके हुए हैं, इन डिजिटल आदात को ऊपर नीचे होते देख रहे हैं। वह अफरा-तफरी को समझने की कोशिश कर रहा है। खास टूल्स और चार्ट्स का इस्तेमाल करते हुए यह अंदाज लगा रहे हैं कि डिजिटल जानवर अगली बार कहां जा रहा है। क्या यह एक और तारीखी चढ़ाई करने वाला है, यह एक लंबी सर्दियों के नींद के लिए तैयार हो रहा है। रुझानात, चार्ट्स और अजीब व गरीबा इत्तलाहात को समझना इस जंगली डिजिटल घोड़े पर काबू पाने की आने की कोशिश है। ये खालिस गैर मिलावट शुद्ध मालियाती या फरात फ्री की दिया में वजाहत की तलाशा है। अब आइए अपने प्यारे दोस्त बिटकॉइन के हालिया सफर पर एक नजर डालते हैं। उसे उसके ताजा तरीन मूड स्विंग्स की हाईलाइट रील समझें। 1 जून 2025 को एक बिटकॉइन आपको $66,000 का पड़ता। लोग शायद बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे, शैंपेन खोल रहे थे और शायद एक दूसरी छोटी स्पीड बोट भी खरीद रहे थे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, बिटकॉइन के दुनिया में जो चीज ऊपर जाती है उसे नीचे आना होता है, अक्सर गिरते हुए रेफ्रिजरेटर की तरह। 15 जून तक कीमत में थोड़ी सी गिरावट आ चुकी थी, जो $66,000 पर आ गई थी। ये कोई तबाही नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों को अपने पोर्टफोलियो को घबराहट में चेक करने के लिए काफी थी। फिर महीने का अख्ताम आया। 30 जून को कीमत मजीद गिर गई थी, जो $61,000 तक पहुंच गई थी। इस वक्त मोड शायद या टपर पार्टी से बदलकर खामोशी से इंस्ट नेट नूडल्स खाने और दीवार को घूरने में बदल गया था। ये गिर ओट जारी रही और 10 जुलाई तक कीमत काफिया $58,000 पर थी। यह खास किस्म की गिरावट है जो बिटकॉइन के सबसे ज्यादा सरशार मानने वालों के अज़्म को भी आजमाती है। हाँ, यह क्लासिक बिटकॉइन की हरकत है जब आपको लगता है कि आपने समझ लिया है, तो ये आप पर एक पहेली में लपेटकर और सवालिया निशानों से ढका हुआ एक करो बॉल फेंक देता है कि मुतमे गिरावट का ये सिलसिला एक वाज़ेह नीचे के तरफ जहान को जाहिर करता है, या जिसे माहिरीन बियर शुमार केट कहते हैं, जिसका नाम शायद असासास पर रखा गया है जब आपको एहसास होता है
एक रीछ ने आपके नकदी से भरी पेट कट्टो करी खा लिया है। $66,000 की चोटी से उठा $9,000 की मंत्रीन सतह तक बिटकॉइन ने सिर्फ एक माह से ज्यादा अरसे अपने दर का एक अहम हिस्सा खो दिया। इस किस्म की हरकत सबात क्यूज है कि चार्ट्स को देखना इतना अहम क्यों है। ये आपको वक्त के साथ कीमत की कहानी दिखने में मदद करता है, बजाय इसके कि सिर्फ एक दिन की कीमत में तब्दीली के ड्रामे में फंस जाएं। लेकिन इंतजार करें और भयभातक है। आज 18 जुलाई को हम देखते हैं कि कीमत में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, जो $62,000 तक पहुंच गई है। क्या यह एक शानदार वापसी का आगाज है या नीचे की तरफ सफर के अगले मरहले से पहले सिर्फ एक मुख्तसर वक्फा है? यह $1 मिलियन का सवाल है या इस मामले में $62,000 का सवाल? यह छोटी सी बहाली जाहिर करती है कि बिटकॉइन के साथ कभी भी छबिसाधन नहीं होता। रुझान नीचे की तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन फिर एक लम्हे के लिए उसने दोबारा ऊपर देखने का फैसला किया, जैसे एक जेगी दीपुदा फर्श में दरार से बढ़ रहा हो। तो लोग इस पागलपन की भी पेशगोई करने की कोशिश से करते हैं। एक मकबूल टोल मूंगा यूरीज है। अब नाम से नहीं घबराएं, यहां से कहीं ज्यादा आसान है जितना यह लगता है। तसव्वुर करें कि आप हफ्ते का औसत दर्ज हरारत जानना चाहते हैं। आप सिर्फ आज का दर्ज हरारत नहीं देखेंगे, आप पिछले 7 दिनों को जमा करेंगे और 7 से तकसीम करेंगे। मूविंगा एवरेज को आइन की कीमत के लिए भी ही काम करता है। 50 दिन की मूविंगा एवरेज मिसाल के तौर पर पिछले 50 दिनों की अवस्था कीमत खाती है। यह रोज ओन्हा की जंगलिया मंच नीच को हमवार करती है, जिससे आपको मजमूई जहान किया एक वाज़ह कम घबराने वाली तस्वीर मिलती है। मूविंगा एवरेज को अपने ग्रुप में समझदार दोस्त समझें। जब असल कीमत मेजों पर कुदर रही हो और खाने की लाइयां शुरू कर रही हो, तो मूविंगा एवरेज आपको सुकून से बता रहा होता है कि पार्टी समत जा रही है। अगर जोधा कीमत मूविंगा एवरेज लाइन से ऊपर है, तो यह आमतौर पर यह बताता है कि चीजें बेहतर हो रही हैं, एक मिस्बत या बलशर जहान। अगर कीमत मूविंगा एवरेज से नीचे गिर जाती है, जैसा कि है जब भी 66,000 से गिरा था, तो यह कसर इस बात की इलामत होती है खैर फतार नीचे की तरफ मुंतकिल हो रही है और यह असर के लिए तैयार होने का वक्त हो सकता है। यह शूर को कम करने के लिए एक सादा बसरी इशारा है। अगला हमारे पास स्पोर्टा व रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। यह बिटकॉइन के लिए पोशीद हकीमत के दीवारों और फर्शों के लिए फैंसी असतलाहात हैं, जिन्हें तोड़ना बिटकॉइन के लिए मुश्किल लगता है। एक स्पोर्ट लेवला एक हिफाजती जाल की तरह है। यह एक कीमत का नकता है जहां बेहतर से लोग खरीदना शुरू करते हैं, जो कीमत को मजीद गिरने से रोकता है। हमारी मिसाल में जब कीमत 58,000 तक पहुंची, तो यह शायद असली वापसा छली क्यों के खरीदारों ने उसे 110 मजा और खरीद लिया। वहां 58,000 कैस्ता एक फर्श या एक्सपोर्ट के तौर पर काम करती थी, जिसने एक बड़ी गिरावट को रोका। दूसरी तरफ एक रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ एक कीमत का नकता है जहां बहुत से लोग बेचने और अपना मुनाफा लेने का फैसला करते हैं, जो कीमत को मजीद ऊपर जाने से रोकता है। मिसाल के तौर पर 66,000 की वह पछलिया ऊंचाया एक बड़ी रेजिस्टेंस लेवल हो सकती है। अगर कीमत आस्त को वापस चढ़ने की कोशिश करती है, तो बेचने वालों का एक सिलाब आ सकता है जवा से वापस ने धकेल देगा। या ये तरह तमाम ताजरों किया जितमाई नफ्सियात से बनती है। ये जादू नहीं है, लेकिन नी है ताकतवर हैं, क्योंकि काफी लोग आन पर यकीन रखते हैं। जो सच पूछें तो तमाम पीसे के खानी है। खरीदें या ना खरीदें, यह सवाल है। अब आइए एक और पहेली के टिकड़े पर नजर डालते हैं। खरीद फरोख्त का तनासब। तसव्वुर करें कि आप एक किसानों की मंडी में हैं और एक पाई चार्ट है जो दिखा रहा है कि कितने लोग सीब खरीद रहे हैं बिमुकाबला बेच रहे हैं। बिटकॉइन के लिए खरीद फरोख्त का तनासब बुनियादी तौर पर यह दिखाता है। फर्ज करें कि आज के लिए एक पाई चार्ट दिखाता है कि हालिया सरगर्मे का 70% बिटकॉइन खरीदने वाले लोगों की तरफ से है, जबकि सिर्फ 30% से बेचने वाले लोगों की तरफ से है। उसे हम खरीदार का जज्बा कहते हैं और ये आपको असूक्त मार्केट के मूड के बारे में बताता है। ये कमरे का एक फुरे सर्वे करने कहता है ताकि यह देखा जा सके कि लोग पर उम्मीद महसूस कर रहे हैं या मायूस।
एक ज्यादा खरीद का तनासब, जैसे हमारा 70% की मिसाल, यह बताता है कि ज्यादा हो लोग फिलहाल कीमत के ऊपर जाने पर शर्त आ रहे हैं। वह पर उम्मीद है, वह रैकेट के लिए टिकट खरीदने वाले पर उम्मीद लोग हैं। ये कभी कभी कीमत पर ऊपर कैफरत भाव पैदा कर सकता है, क्योंकि जब तलबर सद से ज्यादा होती है तो कीमतें बढ़ने लगती हैं। ताहम ये कोई कर सिस्टल बाल नहीं है, ये सिर्फ वक्त का एक्ल में है। खरीदारों क्या एक बड़ी तादाद का मतलब यह हो सकता है कि बहाली जारी है, या इसका मतलब यह हो सकता है कि बेहतर से लोग बहुत गलत होने वाले हैं। ये एक मुफीद आशार है, लेकिन यहाँ एक बेहतरी जासूसी खानी में सिर्फ एक इशारा है। तो एक मुतजस्साबत दाई को सबसे क्या सबक लेना चाहिए? पहला, बिटकॉइन की कीमत एक जंगली स्तर पर है और हालिया जहां ज्यादातर नीचे की तरफ रहा है, लेकिन एक छोटी हालिया छाल के साथ यह बिटकॉइन के लिए बिल्कुल आम है। यह एक खुसूसियत है, कोई खराबी नहीं। दूसरा, मूविंग एवरेज जैसे टूल्स आपको रोजाना के ड्रामे से हटकर ये तस्वीर देखने में मदद कर सकते हैं, जो आपको अमूमी समतत खाते हैं जिसमें कीमत एक तवील अरसे से जा रही है। ये आपको जूम आउट करने और सिरफाई की भांति उलझे हुए दरख्त के बजाय जंगल देखने में मदद करता है। आखिर में अनबुनियादी तस्वुरात, रुझानात, मूविंग एवरेजेस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और जज्बात के तनासब को समझना बिटकॉइन को थोड़ा असागिरवाज कर सकता है। ये आपको रातों रात करोड़पति बनने की जमानत नहीं देता। दरहकीकत यह बाल क्लिच पे जमानत नहीं देता, लेकिन ये आपको एक बेहतर लेंस से लेस करता है जिसके जरिए मार्केट के रवैये को देखा जा सके। डीटा ग्राउट के बाद उम्मीद के एक लम्हे एक इशारा देता है। आया वह उम्मीदा एक मुकम्मल बहाली में बदलती है या एक कीड़े की तरह चल दी जाती है? यह बिटकॉइन का सनसनीखेज और सच पूछें तो खौफनाक ड्रामा है जो हम सबको देखते रहने पर मजबूर करता है। वहां अच्छी किस्मत पको शायदास की जरूरत पड़ेगी।